50,000 शेयर है, 50,000 शेयर हैं, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच विथ ₹2 प्रीमियम, दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच शेयर इज 12। एक शेयर की कॉस्ट कितनी हो गई? मार्केट में उसकी कॉस्ट 12 है, फेस वैल्यू शेयर की ₹10 है, लेकिन ₹2 इंक्रीज है, ₹2 बढ़े हुए हैं, उसको प्रीमियम बोलते हैं। फेस वैल्यू 10 है और टोटल वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो 12 है। ₹12 के हमने 4 पार्ट किए, जिसमें कि ₹2 का एप्लीकेशन है, ₹5 का अलॉटमेंट विद प्रीमियम है, ₹3 का फर्स्ट कॉल, और जो बचा कुचा है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल में आएगा। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम ये मानते हैं जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ ही शिफ्ट होता है, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन तो लिखा होगा इन द बुक्स ऑफ HMT कंपनी लिमिटेड सच एंड सच लिखा होगा। अगर आप ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपके लिए बार बार क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं होगा। आपको सारा पूरा क्वेश्चन इसी डिटेल में, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसी से आपको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पॉइंट थे इस क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 1, मिस्टर राम कुमार हैज 200 शेयर, नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल्स। राम कुमार ने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना ही सेकंड फर्स्ट और फाइनल कॉल दिया। मिस्टर सतीश हैज 300 शेयर, नॉट पेड बोथ कॉल्स, जो कॉल्स नहीं दे रहा है। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन अगर बुक में देखेंगे तो लगभग 4 या 5 लाइन्स का होगा, उसको शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, अब कैसे करते हैं? कंपनी को सबसे पहले लोग पैसे देते हैं। कंपनी के पास पहले क्या आता है? अमाउंट आता है, और कंपनी का कोई भी ट्रांजैक्शन कैश नहीं होता। कंपनी के सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होते हैं। नंबर 1 का अमाउंट होता है कंपनी के पास। ठीक है, तो कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, तो 50,000 शेयर है, इक्विटी शेयर है, ये ₹2 का आपका एप्लीकेशन है। तो जब कंपनी के पास पैसे आएंगे, बैंक के थ्रू आएंगे, तो बैंक में पैसा कंपनी में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में 1 लाख कैसे आया? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 लाख हो गया। नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, 1 लाख हो गया। पैसे आपके कंपनी के पास आ गए। कंपनी ने उस पैसे को ट्रांसफर किया कहां पर? कैपिटल में, क्योंकि हम शेयर जब पढ़ रहे हैं तो शेयर से मिलने वाला पैसा कैपिटल ही होता है। जो पर्सन है वो अपनी तरफ से पैसा नहीं लगा रहा, वो मार्केट से पैसे को उठा रहा है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपको अमाउंट ट्रांसफर हो गया। आपका जो आपको मिला था वो आपने कहां ट्रांसफर कर लिया? कैपिटल में। अब इतना करने के बाद कंपनी को आप जो शेयर होल्डर है उनका नेम, एड्रेस सब कुछ पता है। तो कंपनी आफ्टर 2 मंथ इसमें क्या करेगी? शेयर अलॉटमेंट करेगी। तो अलॉटमेंट के लिए लोगों से पैसा मांगेगी फ्यूचर आगे के लिए, क्योंकि कंपनी केवल कितना मांगी है अभी? ₹2 मांगी, ₹12 मांगनी है, टोटल अभी ₹10 रह गए। तो स्टेप बाय स्टेप 1 महीने में पूरा अमाउंट उसको कवर कर लेना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रीमियम कहीं भी है तो प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ चलता है। प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ चलता है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपका अमाउंट कितना था? 50,000 शेयर है, ₹5 के अकॉर्डिंग 2,50,000 हो जाएगा, जिसमें कि ₹3 आपका कैपिटल का है और ₹2 प्रीमियम का है। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो कैपिटल में 1,50,000, और 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ₹1,00,000 आपका प्रीमियम हो गया। टोटल अमाउंट इतना मिलना चाहिए, 2,50,000 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मिस्टर राम कुमार के पास 200 शेयर है, ये अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, ₹1,000 आएगा। तो आपको ये 2,50,000 नहीं मिलेगा, आपको ₹1,000 कम मिलेगा, लेस। तो जब आपको अमाउंट मिलेगा बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब भी कुछ मिलता है, अलॉटमेंट मिले, चाहे फर्स्ट कॉल मिले, चाहे सेकंड फाइनल कॉल मिले, मिलेगी बैंक के थ्रू। जितने पूरे क्वेश्चन में आपके में बैंक हमेशा डेबिट हो रहा होगा जब अमाउंट रिसीव हो रहा होगा। जब भी अमाउंट रिसीव होगा बैंक के थ्रू तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट 2,49,000 क्यों आया? क्योंकि ₹1,000 हमने कट कर दिया। जो ₹1,000 कट किया है ना, उसको हम कॉल्स इन एरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर, जो अमाउंट हमको नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब कंपनी को जो 200 शेयर ने अमाउंट नहीं दिया, लेकिन कंपनी अपना ड्यू पूरे से करेगी। कंपनी जो फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी वो पूरे 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, 1,50,000 आ जाएगा।
ड्यू हो गया अमाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। अब जब आपको अमाउंट मिलेगा, रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग 500 शेयर। अब 500 क्यों हो गए? मिस्टर राम कुमार के 200 शेयर हैं और मिस्टर सतीश के 300 शेयर हैं, इन ऑल 500 शेयर हो गए। 500 शेयर अमाउंट नहीं देंगे, कितने रुपए का? ₹3 का। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 1500 आएगा। तो 1,50,000 में से लेस करेंगे 1500, तो 1,48,500 अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है। फिर कंपनी आफ्टर, अगर डेट मेंशन नहीं थी क्वेश्चन में, अगर डेट होती तो डेट लिखते। अगर आफ्टर 1 मंथ कंपनी ने फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। 2 कैसे आया? क्योंकि इन सबका टोटल 12 होना चाहिए था, लास्ट में बैलेंस ₹2 का रह गया क्योंकि ₹2 का प्रीमियम भी था। प्रीमियम तो यहाँ इंक्लूड हो गया, लेकिन यहाँ फाइनल कॉल का अमाउंट है। सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल है, आगे ट्रांसफर नहीं किया गया। अगर यहीं पर अमाउंट पूरा 12 हो जाता तो फर्स्ट कॉल ही फाइनल बन जाता। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप इक्विटी भी चार्ज कर सकते हैं, आगे इक्विटी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 1 लाख रुपीस ड्यू हो गया। अब लोग 1 मंथ के 1 मंथ में या 2 मंथ में, जैसा भी कंपनी का डिसाइड किया हो, तो कंपनी को जब पैसे मिलेंगे तो 200 शेयर ये हैं, 300 शेयर ये हैं। ये कोई भी कॉल नहीं दे रहे हैं, ये तो कुछ नहीं दे रहे थे, ना तो अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। मिस्टर सतीश ये कॉल नहीं दे रहे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो इन ऑल 500 शेयर ₹2 नहीं देंगे आपको, तो 1,000 हो जाएगा। आपने कितना कॉल किया था, कितना ड्यू किया था? 1 लाख रुपीज ड्यू किया था, उसमें से 1,000 आपको रिसीव नहीं होगा। 1 लाख रुपीज ड्यू किया था फाइनल कॉल में, उसमें से 1,000 रुपीज आपको नहीं मिलेगा, तो 99,000 रुपीज मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग, छोड़कर 500 शेयर को छोड़कर मिला है। क्लियर? पॉज करना, कट। सारी एंट्रीज में एक कनेक्शन होता है आपस में। देखो यहाँ फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट 2 एंट्रीज अगर इसको आप देखें तो आपको पहले पैसे मिलते हैं और फिर आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद एंट्री नंबर 3 से लेकर के एंट्री नंबर 8 तक एक सीक्वेंस है, एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि पहले ड्यू किया फिर रिसीव होगा, ड्यू किया रिसीव होगा, ड्यू किया और रिसीव होगा। तो जब भी आप ड्यू करेंगे, जिसको भी ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं अलॉटमेंट डेबिट, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल डेबिट, सेकंड कॉल ड्यू कर रहे हैं तो सेकंड कॉल डेबिट। और ये डेबिट करके किसको चार्ज करते हैं? हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। अलॉटमेंट डेबिट किया है कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू किया है कैपिटल, सेकंड कॉल ड्यू किया है कैपिटल। एंट्री नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर छोड़ दें, थर्ड एंट्री ड्यू की, फिफ्थ एंट्री ड्यू की और 7th एंट्री ड्यू की। ड्यू में आप ऑड नंबर ले रहे हैं, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 7, ये ड्यू की एंट्री बनेगी आपकी। फिर आपका इवन नंबर ले लो, इवन नंबर में आएगा 4, 6 और 8, ये आपको रिसीव होगा, ये रिसीव की एंट्रियां बनेगी। एंट्री नंबर फर्स्ट सेकंड को छोड़ दें क्योंकि ये रिवर्स में है। बाकी सारी एंट्रियों में एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कुछ बच्चे समझते हैं कि लर्न कर लें सर, रट लें, आप कुछ भी कर लो, लेकिन इसको लर्न जब ही होंगी ये जब आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, तब ये याद होंगी। जैसे छोटे बच्चे को 2 की टेबल याद रहती है, 2 1 जा 2 जब वो सुनाता चला जाता है, तो आपको जब ये एंट्री जब याद होंगी जब आप इसको कम से कम 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तब एंट्री अपने आप आपको लर्न हो जाएगी। ओके।